हेलो दोस्तों, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में प्रेगनेंसी के दौरान ब्राउन डिस्चार्ज क्यों निकलता है, आखिर ये क्या कारण है, और अगर ये महिलाओं को गर्भावस्था में निकल रहा है तो कब निकल रहा है और क्या संकेत हो सकता है, क्या किसी तरह का नुकसान तो नहीं है बच्चे का, या फिर बच्चे जो पल रहा है किसी तरह का नुकसान है, क्या संकेत हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अच्छी जानकारी के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ब्राउन डिस्चार्ज यानी भूरे रंग का ब्लीडिंग क्यों होती है, क्या कारण है, ठीक है। तो देखो कारण क्या है दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान अलग अलग तरह के डिस्चार्ज कभी कभी हो जाते हैं किसी तरह की। हर कोई महिला को नहीं होता है, ठीक है ना। किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। अगर किसी को होता है दोस्तों तो उसके क्या संकेत है, ऐसे में 5 आपको संकेत या कारण बताने वाला हूँ जो प्रेगनेंसी के दौरान ब्राउन डिस्चार्ज क्यों निकलता है। देखो, पहला तो दोस्तों ये होता है आपका जो गर्भावस्था जो होता है, गर्भावस्था में किसी तरह का परिवर्तन या फिर एक्सचेंज होना। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रेगनेंसी में महिला का जैसे बच्चा यूट्रस के में जब बढ़ने लगता है तो उसकी जो यूट्रस की जो वॉल होती है, जो उसकी दीवारें होती हैं, उसे सुरक्षित करने के लिए एक जो होता है एक हॉर्मोन्स जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स बनाने लगता है, ठीक है ना। वो हार्मोन जैसे बॉडी के अंदर बनने लगता है तो ये इस तरह का डिस्चार्ज निकलने लगता है, ठीक है। ये बहुत ही कम मात्रा में भूरे रंग का निकलता है, जैसे पानी जो होता है आपका जेली जैसा निकलता है, ठीक है। तो ये गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में निकलता है, जिससे महिला का जो होता है गर्भावस्था में जो इसका पीएच परिवर्तन के कारण भी होता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन तक रहता है और उसके बाद में ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों दूसरा है आपका यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यानी गर्भावस्था के दौरान जब आपका यूरिनरी जो होता है उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है भूरे रंग का ब्लीडिंग या फिर भूरे रंग का जो होता है पदार्थ निकलने लगता है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं जब ये निकलता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका जो यूरिनरी होता है उसमें यूरिनरी में आपको भारीपन आ सकता है, पेशाब करते समय थोड़ा सा दर्द या जलन हो सकता है, बार बार पेशाब भी आ सकती है, आपका मल त्याग देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको जो पेशाब का जो रंग है वो पूरी थोड़ा सा क्या है चेंज हो जाता है। तो ये अगर इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो यानी आपको यूटीआई इन्फेक्शन है, ये आपको इस कंडीशन में डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कारण है दोस्तों एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, क्या कारण है, इस पर फुल डिटेल्स में मैंने एक वीडियो बनाया है, ये डिस्प्ले पर आपको दिखेगा, यहाँ पर टच कर दीजिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपका फीटस होता है, ठीक है ना, वो यूट्रस के बजाय कहीं और बढ़ने लगता है, ठीक है ना। फीटस यानी जो बच्चा होता है वो यूट्रस में बनता है, उसके बाद में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन यूट्रस में नहीं बनता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, या तो कहीं फॉलोपियन ट्यूब में बन रहा हो, या फिर बच्चेदानी बन रहा हो, या फिर किसी तरह का कहीं भी तरह का बन सकता है। तो वो होता है, उसमें क्या होता है फॉलोपियन ट्यूब में जो होता है उसको फॉलोपियन ट्यूब को काट कर निकाला जा सकता है। तो ये बहुत रिस्की होता है। अगर इस तरह का एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है किसी महिला को तो उसमें क्या होगा, इसमें सिम्टम्स क्या होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, योनि में भारीपन आ सकता है, उसके बाद में यूट्रस में पेल्विक हिस्से में जो होता है आपका महिला के जो नाभि का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें थोड़ा सा दर्द ज़्यादा हो सकता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स दिख रहा है तो इस कारण भी आपके ब्राउन डिस्चार्ज आने के कारण हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों गर्भपात। देखो, गर्भावस्था के दौरान भूरे रंग का जो ब्लीडिंग होता है गर्भपात का एक संकेत हो सकता है। ये खास तौर पर जब होता है दोस्तों गर्भधारण के पहले के 20 हफ्ते जो होते हैं, 20 हफ्ते के भीतर गर्भपात के कारण ये ब्राउन डिस्चार्ज होने लगता है धीरे धीरे। और अगर ये ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो इसमें सिम्टम्स दिखने लगते हैं दोस्तों। इसमें बुखार आ सकता है, ठंड लग के बुखार आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, आपकी जो योनि होती है उसमें एक गंधहीन जो होता है द्रव निकलने लगता है, और योनि में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर किसी तरह की ब्लीडिंग स्पॉटिंग निकलने लग सकती है, उसके बाद में कोई सूजन आ सकता है। तो ये अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान अगर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो इस कंडीशन में भी आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यूस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कारण है प्लासेंटा संबंधित किसी तरह का रुकावट। देखो, प्लासेंटा क्या होता है,
जाहिर सी बात है दोस्तों, माँ और बच्चों के बीच में प्लासेंटा एक ट्रांसफार्मर का काम करती है, यानी कि जो महिला से जो बच्चों को जो भी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, खाना पीना, सब प्लासेंटा के थ्रू बच्चों से होके जाता है। तो प्लासेंटा एबॉर्शन तब होता है जब प्लासेंटा जो आपका यूट्रस की दीवारों से अलग हो जाता है, यानी कि थोड़ा खिसक जाता है। 20वें हफ्ते की जो प्रेगनेंसी की होती है, इस कंडीशन में प्लासेंटा थोड़ा नीचे खसक जाता है, तो इस वजह से ब्राउन डिस्चार्ज आने की संभावना होती है। और अगर आपका प्लासेंटा थोड़ा खिसक गया है 20वें हफ्ते में, इसमें क्या सिम्टम्स दिखेंगे, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। पेट में दर्द हो सकता है, भूरे रंग की ब्लीडिंग आ सकती है, ठीक है, साथ में पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, और उसके बाद में बुखार भी आ सकती है। तो ये सिम्टम्स अगर दिखते हैं और ब्राउन डिस्चार्ज अगर हो रहा है, तो इसमें भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, अगर ब्राउन डिस्चार्ज महिला को प्रेगनेंसी में निकल रहा है तो कितने दिनों तक निकलता है। देखो ठीक है दोस्तों, तो ये जाहिर सी बात है, ये जो ब्राउन डिस्चार्ज होता है नेचुरल होता है। इन परिस्थितियों की वजह से प्रेग्नेंट महिला को डिस्चार्ज हो सकता है, यानी कि ये बहुत ही कम निकलता है, 2 से 3 दिन तक निकलता है, और ये अचानक बंद हो जाते हैं, अपने आप ही बंद हो जाते हैं। इसमें किसी तरह का ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 2 से लेकर 3 दिन तक अगर ज़्यादा ब्राउन निकल रहा है, डिस्चार्ज ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है, 2 से 3 दिन तक लगातार निकल रहा है, तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है ना। उसके बाद में एक और वजह हो सकती है दोस्तों, इम्प्लांटेशन की वजह। इम्प्लांटेशन जब महिला में होता है तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा डिस्चार्ज होने की संभावना हो सकती है। वो भी होगी तो वो भी 1 या 2 दिन तक रहेगी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए, जय भारत।